हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम लूडो के बारे में जानेंगे और लूडो से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उससे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, तो लूडो जैसा कि हम जानते हैं कि लूडो में 6 पेज होते हैं और 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो लूडो को अगर हम सामने से देखा जाए तो सिर्फ 3 ही पेज दिखाई देता है। जैसे जैसे मैं ये बना दिया, ये तो ये तो इसमें से हमको सिर्फ 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 3 फेस में दिखाई दे रहे हैं और इसमें कुछ अंक लिखे हो जाते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 2 है, इसमें कुछ अंक लिखे होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको मानक भाषा समझना होगा कि मानक भाषा होता क्या है। तो चलो समझ लेते हैं। मानक भाषा और इसी का एक और दूसरा अमानक अमानक भाषा, अमानक भाषा या लूडो बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो देखो, मानक भाषा या लूडो क्या है। मानक भाषा, तो मानक भाषा वह भाषा है जिसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसे कि अगर अगर ये मानक भाषा होता तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, अगर मानक भाषा होता तो। लेकिन मानक भाषा पहचानने का तरीका क्या है। मानक भाषा पहचानने का तरीका है कि वो जो नजदीक के पास के जो दो सतह होंगे, कोई भी दो सतह, उनका योग साथ में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इन दोनों में नजदीक में देखिए, जैसे 2 और 3, 5 होता है, 2 और 1 3 होता है, और 1 और 3 4 होता है। मतलब उनके नजदीक जो नजदीक सतह है उनका योग साथ नहीं आ रहा है, मतलब ये मानक भाषा है। तो अगर मानक भाषा हम पहचान जाएंगे तो फिर विपरीत तो निकाल ही लेंगे। जैसे 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा मानक भाषा में, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 2 के विपरीत 5 होगा। मानक भाषा पहचानने का सिंपल सा तरीका यही है कि जो नजदीकी सतह है उन कोई भी दो नजदीकी नजदीकी सतह का योग जो होगा वो 7 नहीं होगा। अब हम अमानक भाषा के बारे में जानेंगे। और अमानक भाषा क्या होता है। तो अमानक भाषा में जो नजदीकी दो सतह होंगे, जैसे कि ये बना दिए मैंने, और क्योंकि हमें 3 ही पेज दिखाई देते हैं, जैसे 5 लिखा, 2 लिखा और 3 लिख दिया। तो अब ये क्या है, तो ये अमानक भाषा है। क्यों अमानक भाषा है, क्योंकि इसके जो नजदीकी सतह है उनका योग 7 है। तो नजदीकी सतह का योग 7 हो जाएगा तो अमानक भाषा हो जाएगा। और नजदीक सतह का कोई भी दो नजदीक सतह का योग 7 नहीं होता है तो वो मानक भाषा होता है। अमानक भाषा के केस में 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। अमानक भाषा समझ में आ गया कि नजदीकी दो सतह का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब देखो, अब इस केस में पूछता है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि अब देखो, अमानक भाषा में जैसे 3 है तो 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत ध्यान रखना, कभी भी 5 नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके नजदीक में है। तो 3 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं, तो बचेगा क्या, 4 हो सकता है और 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 और 1, 4 के और 1 हो सकता है। और इसके अलावा एक और हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है, इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। लेकिन 5 और 2 तो कभी हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो एक और पास दे दिया हमने, जैसे क्वेश्चन दे दिया एक, जैसे ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर दे दिया 6 1 3। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 के विपरीत, 1 के विपरीत क्या है। और आपके पास ऑप्शन रहेगा, 1 के विपरीत 6 है, दूसरा ऑप्शन रहेगा 3 है, तीसरा ऑप्शन रहेगा 4 5 और 2 हो सकता है। और चौथा ऑप्शन रहेगा नोट
कोई नहीं। तो देखो एक के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले देखो कि मानक पासा है कि अमानक पासा। तो मानक पासा होगा तो यही होगा, एक के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। लेकिन ये अमानक पासा है, मतलब विपरीत दो नजदीकी सतह का योग 7 आ रहा है, मतलब ये अमानक पासा है। तो अमानक पासा है तो 3 के विपरीत तो 6 तो कभी नहीं हो सकता, सॉरी 1 के विपरीत 6 कभी नहीं हो सकता, और 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। तो 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, तो 4 5 2 हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे सपोज मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जैसे ये बना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 6। अब बोल रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि मानक पासा है कि अमानक पासा है। तो सबसे पहले देखो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये मानक पासा है। मानक पासा है तो 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।